गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्तमान में भारत में कौन क्या है, जो कि जुलाई 2022 तक अपडेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नितिन गुप्ता। तो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। तो भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं नितिन गुप्ता। इनको केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और 1986 बैच के अधिकारी हैं नितिन गुप्ता। ये वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य के रूप में काम कर रहे थे और अब ये सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, परमेश्वरन अय्यर। तो नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं जिनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। तो परमेश्वरन अय्यर जो हैं ये नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं और इन्होंने अमिताभ कांत की जगह ली है और इनका जो कार्यकाल है ये 2 साल का रहने वाला है। नेक्स्ट है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के फिर से प्रमुख कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सामंत गोयल। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के यानी कि रॉ के फिर से प्रमुख बने हैं जिनका नाम है सामंत गोयल। तो केंद्र सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के प्रमुख सामंत गोयल का जो कार्यकाल है ये 1 और साल के लिए बढ़ा दिया है और जो सामंत गोयल हैं ये 1984 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन अब वो 30 जून 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एसएस मुंद्रा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के यानी कि बीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं एसएस मुंद्रा। तो बीएसई के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज का नेतृत्व की जिम्मेदारी जो है ये अब एक जनहित डायरेक्टर यानी कि एसएस मुंद्रा के ऊपर है और जो एसएस मुंद्रा हैं ये न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, तपन कुमार डेका को। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक जो है ये नियुक्त किया गया है तपन कुमार डेका को। तो भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं तपन कुमार डेका। इनको खुफिया एजेंसी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया चीफ बनाया गया है और इन्होंने अरविंद कुमार की जगह ली है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, श्याम सरन। तो जो श्याम सरन हैं ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष बने हैं। तो पूर्व विदेश सचिव तथा परमाणु मामलों और जलवायु परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि रहे हैं श्याम सरन जी। इनको इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अनिल खन्ना को। तो भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अनिल खन्ना को। तो अनिल खन्ना को भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और जो अनिल खन्ना हैं इन्होंने नरेंद्र ध्रुव बत्रा की जगह ली है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रंजीत बजाज। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं रंजीत बजाज। नेक्स्ट है, किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, दिनकर गुप्ता को। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दिनकर गुप्ता को। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है ये देश विदेश में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी कि एनएसआईसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पी उदय कुमार। तो जो पी उदय कुमार हैं ये राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के नए सीएमडी बने हैं और जो एनएसआईसी है ये पूरे देश में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के व्यवसायों के विकास को समर्थन, प्रोत्साहन और बढ़ावा देने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रेस परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। तो भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष बनी है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई।
नेक्स्ट है, कर्नाटक राज्य के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जस्टिस भीमनागौड़ा संगनगौड़ा पाटिल। तो कर्नाटक राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं जस्टिस भीमनागौड़ा संगनगौड़ा पाटिल। नेक्स्ट है, इनमें से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आनंद महिंद्रा, वेणु श्रीनिवासन, पंकज पटेल और रविंद्र ढोलकिया को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉमोडोर पी.आर. हरी। तो जो कॉमोडोर पी.आर. हरी हैं, इनको गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का CMD बनाया गया है। नेक्स्ट है, ओडिशा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बिक्रम केशरी अरुख। तो जो बिक्रम केशरी अरुख हैं, ये ओडिशा विधानसभा के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव यानी कि अंडर सेक्रेटरी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रबाब फातिमा को। नेक्स्ट है, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, SL थाउसेन। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जुल्फिकार हसन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राजेश गेरा। नेक्स्ट है, कर्नाटक के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, वंदिता शर्मा। आर्मी एविएशन कॉर्प्स की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कैप्टन अभिलाषा बराक। नेक्स्ट है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, S राधा चौहान को। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, विनय मोहन कवात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, विवेक कुमार। नेक्स्ट है, ग्राम उन्नति बोर्ड ने किसे अपना नया चेयरमैन बनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सुनील अरोड़ा को। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव कुमार। पर्यावरण, सामाजिक और शासन से जुड़े मामलों के लिए सेबी के द्वारा बनाई गई सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नवनीत मुनोट। नेक्स्ट है, भारतीय एयरलाइन इंडिगो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वेंकट रमणी सुमंत्रन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, संजीव कपूर। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अलकेश कुमार शर्मा। त्रिपुरा के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मानिक साहा। और जो मानिक साहा हैं, ये त्रिपुरा राज्य के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, निधि छिब्बर। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, संजीव बजाज को। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने कल्याण आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, विवेक रूसिया को। नेक्स्ट है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेश कुमार। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। अगला क्वेश्चन है, टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, N चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट है, नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णन रामानुजम। और यहाँ पे नेस्कॉम का पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए विजय सांपला। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अजय कुमार सूद। दिल्ली के नए राज्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी विजय कुमार देव। इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बिमल कोठारी को। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर सुमन केबेरी। और यहाँ पे नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और जो नीति आयोग है ये भारत सरकार के द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे कि योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नरेश कुमार। कटियार सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार। भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इकबाल सिंह लालपुरा। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मनोज सोनी। उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी करण महारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी संजय महिंद्रा। एशियाई क्रिकेट परिषद के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जय शाह। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सतीश महाना। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर एस राजू। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अजय कोचर। गोवा के नए पुलिस महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जसपाल सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय भुगतान परिषद के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी विश्वास पटेल। अंडमान निकोबार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नीरज ठाकुर। भारतीय बैडमिंटन संघ के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी संजय मिश्रा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए विकास कुमार। गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी रमेश तावड़कर। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सुमंत सिन्हा। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो एसोचैम है ये भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है। नेक्स्ट है, भारतीय बैडमिंटन संघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए शशि सिन्हा। और जो BARC है ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीविजन मापन विज्ञान उद्योग निकाय है। नेक्स्ट है, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी DN पटेल। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक के नए उप प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नितिन चुग। रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी विनोद जी खंडारे। पंजाब विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कुलतार सिंह संधवा। नेक्स्ट है, तेलंगाना के नए मुख्य चुनाव अधिकारी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी विकास राज। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एन चंद्रशेखरन। दिल्ली के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हरीश चंद्र मिश्रा। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए भगवंत मान। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए BC शेखर।
वायुसेना की पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, श्री कुमार प्रभाकरन। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, चेतन घाटे को। नेक्स्ट है, टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के फिर से राष्ट्रीय महासचिव कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अभिषेक बनर्जी। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, संजय छोत्रिय। भारतीय टेबल टेनिस संघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गीता मित्तल। नेक्स्ट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, देबाशीष मित्रा। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रजनीश सेठ। नेक्स्ट है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मनोज आहूजा। कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एस किशोर। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एम जगदीश कुमार। रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जी ए श्रीनिवास मूर्ति। अगला क्वेश्चन हमारा, इंसोविलेंसी एंड बैंकरप्टेसी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रवि मित्तल। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मदन मोहन त्रिपाठी। केंद्र सरकार ने रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जीएवी रेड्डी को। भारतीय जीवन बीमा निगम के फिर से अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एमआर कुमार। एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पुष्प कुमार जोशी। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद, जो कि 14वें राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी, जो कि 15वें प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एन.वी. रमन्ना, जो कि 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान में हमारे देश के महान्यायवादी कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, के वेणुगोपाल। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, तुषार मेहता। वर्तमान में हमारे देश के राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एम वेंकैया नायडू। वर्तमान में हमारे देश के राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रमोद चंद मोदी। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के राज्यसभा के विपक्ष नेता कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मल्लिकार्जुन खड़गे। वर्तमान में हमारे देश के लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ओम बिरला। वर्तमान में हमारे देश के राज्यसभा के सत्ता पक्ष नेता कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के लोकसभा के नेता विपक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अधीर रंजन चौधरी। वर्तमान में हमारे देश के लोकसभा के महासचिव कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्पल कुमार सिंह। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, आदर्श कुमार गोयल। वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एम वेंकैया नायडू, जो कि 13वें उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में हमारे देश के राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश नारायण सिंह। वर्तमान में हमारे देश के महालेखा नियंत्रक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दीपक दास। वर्तमान में हमारे देश के सर्वोच्च सेनापति कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद।
वर्तमान में हमारे देश के वायुसेना अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, वी.आर. चौधरी। वर्तमान में हमारे देश के चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अनूप चंद पांडे और राजीव कुमार। वर्तमान में हमारे देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें हमारे देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के नौसेना अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एडमिरल आर हरि कुमार। वर्तमान में हमारे देश के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। वर्तमान में हमारे देश के रक्षा वित्त सचिव कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गार्गी कौल। वर्तमान में हमारे देश के विदेश सचिव कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन श्रृंखला। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के सैन्य संचालन के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। वर्तमान में हमारे देश के कैबिनेट सचिव कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राजीव गाबा। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के गृह सचिव कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अजय कुमार भल्ला। वर्तमान में हमारे देश के वित्त सचिव कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, टी.वी. सोमनाथन। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में हमारे देश के रक्षा सचिव कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अजय कुमार। वर्तमान में हमारे देश के राजस्व सचिव कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, तरुण बजाज। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अजीत डोभाल। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एस.एन. सुब्रमण्यम। वर्तमान में हमारे देश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यशवर्धन कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के सतर्कता आयुक्त कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सुरेश एन पटेल। वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रवीण सिन्हा। वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यशवर्धन कुमार सिन्हा। वर्तमान में हमारे देश के सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पंकज सिंह। वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कुलदीप सिंह। वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, शीलवर्धन सिंह। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एम.ए. गणपति। वर्तमान में हमारे देश के विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुण कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में हमारे देश के भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, संजय अरोड़ा। वर्तमान में हमारे देश के प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, संजय कुमार मिश्रा। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय कैडेट कॉर के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरबीर पाल सिंह। वर्तमान में हमारे देश के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बलबीर सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भगवान लाल साहनी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे देश के कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रजराज शर्मा। वर्तमान समय में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, के नटराजन। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के यानी कि एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अतुल कुमार। वर्तमान में हमारे देश के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पीएम नरेंद्र मोदी। वर्तमान में हमारे देश के 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक कुमार माथुर। वर्तमान में हमारे देश के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वाई वी रेड्डी। वर्तमान में हमारे देश के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एन के सिंह। वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अशोक कुमार गुप्ता। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी हर्ष चौहान। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रियंक कानूनगो। वर्तमान में हमारे देश के रेलवे सुरक्षा बल सेवा के यानी कि आरपीएफएस के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी संजय चंद्र। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के असम राइफल्स के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए दिनेश कुमार सिंह। वर्तमान में हमारे देश के होमगार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सत्यनारायण प्रधान। वर्तमान में हमारे देश के प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। वर्तमान में हमारे देश के प्रसार भारती बोर्ड के सीईओ कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी शशि शेखर वेम्पति। वर्तमान में हमारे देश के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी परेश रावल। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के आकाशवाणी के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एन वेणुधर रेड्डी। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में हमारे देश के प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अवीक सरकार। वर्तमान में हमारे देश के यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी विश्वास त्रिपाठी। वर्तमान में इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मोहित जैन। वर्तमान में हमारे देश के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी वी के त्रिपाठी। वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रविंद्र भाकर। वर्तमान में हमारे देश के मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी राजीव झालोटा। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में हमारे देश के पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए दिनेश के श्रफ। वर्तमान में हमारे देश के भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पीडी वाघेला। वर्तमान में हमारे देश के भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सौरभ गर्ग। वर्तमान में हमारे देश के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी विवेक जोशी। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अधीर रंजन चौधरी। वर्तमान में हमारे देश के प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी गिरीश बापटा। वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी विवेक जोहरी। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मिनेश शाह। वर्तमान में हमारे देश के कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी महेश मित्तल कुमार। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, वर्तमान में हमारे देश के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अलका उपाध्याय। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में भारत में वर्तमान में कौन क्या है इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 172 क्वेश्चंस करवाए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।